दीदी आराम से। मेरे सिर में बहुत दर्द है। दीदी आप ये नींबू पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। लक्ष्मी, कल रात क्या हुआ? कहीं नशे में मैंने भविष्य को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया? दीदी आप शांत हो जाइए। कल रात आप नशे में जरूर थे, लेकिन अपने होश नहीं खोए थे आपने। आपने भविष्य को हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। दीदी कल रात मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। हमारे प्लान के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लक्ष्मी पागल हो गई है क्या? ये क्या बोल रही है तू? ये सब कुछ तुम मेरे लिए ही तो कर रहे हो, तो क्या मैं तुम दोनों की थोड़ी भी मदद नहीं कर सकती? और जब तक मेरी बहन मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता, है ना? अच्छा चलिए, अब मेरी अच्छी दीदी की तरह ये नींबू पानी पी लीजिए। दीदी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। पापा जी थोड़ा और लीजिए। तुम आओ ना। मेरे पास आके बैठो प्रीति। ये क्या मजाक है भविष्य? भविष्य तुम अच्छी तरह जानते हो ये प्रीति नहीं है। प्रीति तो मॉम, ये ही मेरी प्रीति है और ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मेरी प्रीति को पोहा बहुत पसंद है ना? मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। दीदी हमारा प्लान कामयाब हो गया है। भविष्य आपको अपनी प्रीति समझने लगा है। इन बहनों ने न जाने कौन सा नया खेल शुरू किया है। मुझे इन्हें रोकना होगा, कहीं इनके खेल में मैं अपनी बेटी को न खो दूं। लक्ष्मी, भविष्य अब हमारी जाल में पूरी तरह फंस गए हैं। अब उन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
होश में आइए। आप प्रीति नहीं सरस्वती हैं। लक्ष्मी, दीदी समझने की कोशिश कीजिए, अब प्रीति इस दुनिया में नहीं है। प्लीज समझने की। मम्मी जी आप ही समझाइए ना दीदी को। मम्मी जी पता नहीं ये कैसी अजीब हरकतें कर रही है, खुद को प्रीति समझने लगी है ये। मम्मी जी आप ही मेरी मदद कीजिए प्लीज। दीदी आप प्रीति नहीं सरस्वती है, प्लीज। तुम दोनों भविष्य को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये तुम दोनों का कोई नया नाटक है, लेकिन मेरे घर में ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि ये नाटक अभी बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी इसे मेरी चेतावनी नहीं, धमकी समझना। और अगर मेरी धमकी को नजरअंदाज करने की कोशिश की तो अपने इस फैसले पर तुम दोनों बहुत पछताओगी। मेरी ये बात अच्छी तरह से याद रखना, समझी? अच्छी तरह याद रखेंगे सासू माँ।
माँ, ये ठीक है ना? हाँ, लेके जाऊं? फुल्की, हाँ कैसी लग रही हूँ मैं? वो छोड़ो, तुम मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? वो छोड़ो, मैं कैसा लगता हूँ? बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। मेनका, सब लोग तैयार हुए कि नहीं? जी बा, सब तैयार हो गए हैं। मुकुट अर्पण करने का समय हो रहा है। अब हमें मंदिर के लिए चलना चाहिए। हाँ, मेनका जल्दी से वो सोने का मुकुट ले आ। जी बा, अभी लाती हूँ। वो आ जाए फिर चलेंगे। बा, वो क्या हुआ मेनका? तू इतनी परेशान क्यों है? बात तिजोरी की चाबियां नहीं मिल रही। मुझे याद नहीं कि मैंने वो तिजोरी की चाबियां कहाँ रखी है। वो मुकुट भी तिजोरी में ही रखा था बा। ये तुम्हें क्या होता जा रहा है मेनका? अगर मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है तो समझ सकते हैं, लेकिन इस उम्र में तुझे ये बीमारी कहां से लग गई? अब देख क्या रहे हो? जल्दी से चाबियां ढूंढो, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेनका। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाके चाबियां ढूंढो, कहाँ रखी हैं? हाँ हाँ, दुर्गा गौरी, जी माँ। जाके देखो जरा। वाह, मुहूर्त का समय निकल गया है। और 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। नमस्ते। मिल गई? नहीं माँ, कहीं नहीं मिली। चाबी मिल गई बा। बा, ये रही तिजोरी की चाबियां, मैंने ढूंढ निकाली है। कहाँ से मिली तुम्हें ये चाबियां? ये स्टोर रूम में फर्श के ऊपर पड़ी थी। जैसे ही मैं स्टोर रूम पहुंची, मुझे दिख गई। स्टोर रूम में चाबियां? पर वो वहां कैसे पहुंच गई? तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मुहूर्त निकल गया मेनका। मेरे पति की इच्छा पूरी होते हुए देखने के लिए अब हमें 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। उनकी इच्छा पूरी होते हुए देख भी पाऊंगी या नहीं, पता नहीं। तुमसे तिजोरी की चाबियां नहीं संभल पाई,
इस घर को क्या खाक संभालोगी? वाह, इसमें मम्मी जी का कोई कसूर नहीं है। अगर जिम्मेदारियों का सारा बोझ घर के किसी एक ही इंसान पर आ जाए तो वो क्या क्या देखेगा, क्या क्या संभालेगा। उम्र के साथ साथ अगर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ जाए तो ऐसी गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। और वैसे भी मम्मी जी ने गलती जानबूझ के तो नहीं की होगी। इस उम्र में सिर्फ काम ही नहीं बल्कि आराम भी करना चाहिए। और मम्मी जी तो सारा दिन काम करती रहती हैं। इन्होंने चाबी कहीं रख दी होगी जो मम्मी जी को ध्यान भी नहीं होगा। अब क्या क्या याद रखेंगी मम्मी जी? तिजोरी की चाबियां ऐसी चीज नहीं है पवित्रा जो घर की बहू कहीं रख दे और इसे भूल जाए। आज भगवान से जुड़ी एक इच्छा अधूरी रह गई। मुकुट पहनाने का मुहूर्त मेनका की वजह से निकल गया। मेनका की ये गलती माफी के काबिल नहीं है। ठहरो मेनका, वो चाबियां मुझे दे दो। आज से तिजोरी की और इस घर की चाबियां संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है पवित्रा।